बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका हसाम सर। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह क्लास 10 की मैथमेटिक्स बुक एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक कंप्लीट सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि हर सवाल आसान अंदाज में आपको समझाऊँ। अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सुनो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, रिप्रेजेंट द नंबर्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। उसमें हमने क्या करना है, जो हमारे पास नंबर गिवन है यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा उसको हमने क्या करना है, अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या करना है, उसको प्लॉट करना है। उसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है क्या है, -1 -3 आयोटा। मैंने आपको बताया था कि जो रियल पार्ट होगा वो हमारे पास एक्स एक्सिस होगा। अब रियल पार्ट इसमें क्या है, -1, और वाई एक्सिस हमारे पास कौन सा होगा, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। इसमें इमेजिनरी पार्ट में क्या है, -3। आप सुनो, हमने इसको अपने ग्राफ में क्या करना है, प्लॉट करना है। एक्स हमारे पास क्या है, -1 और वाई हमारे पास क्या है, -3। तो सुनो, आप देखिए एक्स एक्सिस में हमारे पास -1 यहाँ पर है और वाई एक्सिस में सुन हमारे पास -3 यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बनेगा। इस पॉइंट का नाम क्या है, सुन हमारे पास ए। अब सुनो, हमारे पास जो बी पार्ट है उसमें क्या है कि एक्स हमारे पास 2 है और वाई हमारे पास क्या है, 4। एक्स एक्सिस में सुन आपने चेक करना है कि 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे, और वाई एक्सिस में सुन हमारे पास 4 यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा यहाँ पे बनेगा। इस पॉइंट का नाम क्या है हमारे पास, बी। अब जो सी पार्ट है सुन, इसमें लिखा हुआ है कि एक्स हमारे पास -3 है और वाई हमारे पास क्या है, 2। एक्स एक्सिस में हमने चेक करना है कि -3 यहाँ पर है और वाई एक्सिस में हमारे पास 2 कहाँ पर है, यहाँ पे। इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। इस पॉइंट का नाम हम क्या रखेंगे, सी। अब जो डीप पार्ट है सुन, उसमें क्या एक्स हमारे पास क्या है, 2, और वाई एक्सिस में हमारे पास क्या है, -3। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में 2 यहाँ पे और वाई एक्सिस में सुन हमारे पास -3 यहाँ पे पड़ा हुआ है। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, सुन हमारे पास डी होगा। और ई पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि सुन, इसमें देखिए आप गौर करें तो रियल पार्ट है नहीं, तो इसका मतलब एक्स हमारे पास 0 होगा और वाई हमारे पास क्या होगा, 2। तो स्टूडेंट एक्स एक्सिस में 0 यहाँ पे है और वाई एक्सिस में हमारे पास 2 यहाँ पे है। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, ई। अब सर हमारे पास जो एफ पार्ट है -3 होगा, इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो एक्स हमारे पास क्या होगा, 0 होगा और वाई हमारे पास क्या होगा, -3। तो एक्स एक्सिस में 0 हमारे पास यहाँ पे है और सुन वाई एक्सिस में हमारे पास -3 यहाँ पे है। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा हमारे पास, सर एफ होगा। अब जो लास्ट पार्ट है कि जी, जो एक्स एक्सिस है हमारे पास 2 है और वाई हमारे पास है नहीं, तो 2 हमारे पास 2,0 यानी कि एक्स हमारे पास 2 है, वाई हमारे पास क्या है, 0। आप सुने, एक्स एक्सिस में 2 हमारे पास यहाँ पे और वाई एक्सिस में 0 हमारे पास यहाँ पे, तो इसका पॉइंट यहाँ पे बनेगा। इस पॉइंट का नाम क्या है, जी। जैसे आपने सुन क्या करना है, जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन थे आपने उसको अपने एक्स वाई प्लेन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जैसे क्या करना है, प्लॉट करना है। अब सुनो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो गए, हमने उसमें से सेपरेट करना है रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट को। अब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखिए, √2 - √3 आयोटा का होल स्क्वायर है। अगर आप गौर करें तो एक फॉर्मूला बन रहा है a - b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब सुनो, हमारे पास a क्या है, √2 का स्क्वायर माइनस यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2a और b हमारे पास क्या है, √3, साथ में क्या आएगा, आयोटा। a² - 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। हमने जस्ट क्या किया, फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब ये स्क्वायर अंडर से क्या हो गया, सुन कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 माइनस, इनको जब स्टूडेंट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2√6, साथ में क्या आएगा, आयोटा, प्लस ये स्क्वायर अंडर से क्या हो गया, कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा, 3, साथ में क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर। ये स्क्वायर अंडर 3 के ऊपर भी है और ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी है। अब स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर की हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, तो 2√6 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की हम क्या लिखेंगे, -1। अब इनको प्लस माइनस करेंगे, 2 - 2√6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। सो ये भी रियल पार्ट्स है, ये भी रियल पार्ट्स है, इनको प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आएगा, 2 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, -1 - 2√6 आयोटा। ये इसका क्या आ गया आंसर, यानी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुके हैं। अब इसमें से हमें सेपरेट करना है, किसको, रियल पार्ट सेपरेट करना है। इसमें रियल पार्ट्स क्या है, -1, और सो इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, -2√6 आयोटा के साथ जो भी होगा वो हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट, और रियल नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं होगा। और ये इसका क्या स्टूडेंट आंसर। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं।
अंडर रूट 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। अगेन हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब इसमें ए क्या है हमारे पास, अंडर रूट 2 और बी हमारे पास क्या है, आयोटा। तो हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सुन, ये स्क्वायर अंडर से क्या आ जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वही अगेन चीज आ जाएगी, 2 अंडर रूट 2 साथ में क्या आएगा, आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, -1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 साथ में क्या आएगा, आयोटा, प्लस माइनस माइनस साथ में क्या आ जाएगा 1। ये भी रियल पार्ट्स है, ये भी रियल पार्ट्स है। 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 साथ में क्या आएगा, आयोटा। तो सुन, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। अब इसमें से रियल पार्ट को सेपरेट करना है, रियल हमारे पास क्या है 1 और इमेजिन पार्ट हमने सेपरेट करना है, तो इमेजिन पार्ट हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट 2। अब सुन, हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगेन हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसके इक्वल है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसमें a हमारे पास क्या है 2, b हमारे पास क्या है 3 होता। तो सुन, a का स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास क्या है 3 होता प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 3 होता। सुन, हम वैसे ही लिखेंगे। अब 2 का स्क्वायर सुन हमारे पास क्या होगा 4 प्लस इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 साथ में क्या आएगा आयोटा, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा सो 9 साथ में क्या आएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 3 आयोटा इक्वल 4 प्लस 12 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे -1 डिवाइड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। अब सुन, 4 प्लस 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9 डिवाइड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। तो सुन, ये भी रियल पार्ट्स है, ये भी हमारे पास क्या है रियल पार्ट्स है, और इन दोनों को प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आएगा 4 में से जब 9 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा -5 प्लस 12 आयोटा डिवाइड बाय क्या आएगा 1 माइनस 3 आयोटा। सुन, अगर आप गौर करें हमारे पास नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, डिवाइड में जब भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जैसे आपने रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज में क्या किया था हमने, क्या आयोटा का साइन चेंज किया था, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 3 आयोटा। जो चीज मल्टीप्लाई करवाएंगे वही चीज हम क्या करवाएंगे, डिवाइड भी करवाएंगे। आपसे इन दोनों को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई, -5 प्लस 12 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 3 आयोटा के साथ डिवाइड बाय रैशनलाइज जब भी अप्लाई करके नीचे एक फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल है, a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। अब सुनन, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आएगा -5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास क्या आएगा -5 को जब 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों मेरे पास क्या आएगा -15 आयोटा प्लस 12 आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा +12 आयोटा प्लस 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 12 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 36 आयोटा को जब आयोटा से करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होगा 9 साथ में क्या आएगा आयोटा स्क्वायर इक्वल -5 इन को प्लस माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा -3 आयोटा प्लस 36 आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे -1 डिवाइड बाय 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे -1। अब सुन हमने क्या करने के इनको प्लस माइनस करेंगे तो -5 माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 36 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 36 डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस क्या आएगा प्लस 9 1 जा 9। ये भी रियल पार्ट्स है, ये भी हमारे पास क्या है रियल पार्ट्स है। इनको हम प्लस माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा -41 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 9 कितना होगा, तो हमारे पास 10 होगा। तो सुन, ये 10 इस नंबर पे भी डिवाइड हो रहा है और ये 10 इस नंबर पे भी क्या हो रहा है डिवाइड, तो -41 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास वैसे ही आ जाएगा -3 आयोटा का हम डिवाइड करेंगे किस पे 10 पे। तो सुन, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब इसमें से हमने क्या करना है रियल पार्ट को सेपरेट करना है, तो रियल पार्ट इसमें क्या है -41/10 और इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स क्या है -3/10 और ये इसका क्या आ गया आंसर। अब सुन, हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है। a हमारे पास क्या है 1/2, b हमारे पास क्या है √3 डिवाइड बाय 2 साथ में क्या आएगा आयोटा। तो a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है, इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है a का स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास क्या है 1/2, b हमारे पास क्या है √3 डिवाइड बाय 2 साथ में क्या आयोटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर
तो स्टूडेंट 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा। तो स्टूडेंट ये 2 इस 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2, साथ में क्या आएगा आयोटा, प्लस ये स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो गया कैंसिल, तो 3 आ जाएगा, साथ में क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर भी नीचे आएगा 4, क्योंकि ये स्क्वायर सबके ऊपर है, अंडर रूट 3 के ऊपर भी है, आयोटा के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है। आप सुनिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, 1/4 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2, साथ में क्या आएगा आयोटा, प्लस 3/4 आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट -1 लिखेंगे। अब प्लस माइनस करेंगे 1/4 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2, साथ में क्या आएगा आयोटा, प्लस माइनस क्या होगा -3/4। अब सुन ये भी रियल पार्ट्स है, ये भी रियल पार्ट्स है, इनको हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हम डायरेक्ट करते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है 1 डिवाइड बाय 4 माइनस करेंगे 3 डिवाइड बाय 4, तो इसमें मेरे पास आंसर क्या मिलेगा -1/2, -1/2 प्लस अंडर रूट 3/2, साथ में क्या आएगा आयोटा। तो सुनिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। अब इसमें रियल पार्ट्स क्या होगा, हमारे पास -1/2 होगा, और हमारे पास इसमें स्टूडेंट इमेजिनरी पार्ट क्या होगा अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2, वो ये इसका क्या स्टूडेंट आंसर। अब सुनो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर, ये आसान है, 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट -1। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस आयोटा और -1 स्टूडेंट, ये -1 इस पे भी डिवाइड हो रहा है और ये -1 आयोटा पे भी क्या हो रहा है डिवाइड, तो 1 को डिवाइड करेंगे माइनस आयोटा 1 पे और माइनस आयोटा को हम डिवाइड करेंगे -1 पे। तो स्टूडेंट 1 को जब मैं -5 पे डिवाइड करूंगा मेरे पास आंसर क्या आएगा -1, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, आयोटा का जब 1 पे डिवाइड करोगे तो साथ क्या आएगा आयोटा। तो इसमें रियल पार्ट क्या होगा सुन -1 होगा और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या होगा 1। अब सुनो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं, इक्वल 1 डिवाइड बाय आयोटा हमने वैसे लिखा। अब सुन लिखे अगेन फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है a का स्क्वायर -2ab प्लस b का होल स्क्वायर। हमने जस्ट क्या किया, इस पे फॉर्मूला अप्लाई किया। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 डिवाइड बाय आयोटा, 1 का स्क्वायर क्या होगा सुनो 1 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हम क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। अब इनको प्लस माइनस करेंगे, 1 डिवाइड बाय आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस, साथ में क्या आएगा 1, तो ये +1 -1 से क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 डिवाइड बाय आयोटा और ब्रैकेट में क्या बचा -2 आयोटा। तो सुन अभी ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 1 डिवाइड बाय आयोटा को जब -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा -2 आयोटा का स्क्वायर, और हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो हम आयोटा स्क्वायर क्या लिखेंगे -1। अब इनको प्लस माइनस को हमारे पास क्या आएगा आंसर 1 डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। तो इसमें हमारे पास रियल पार्ट आ गया, कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे 0 आयोटा। ये क्या बन गया पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें से सेपरेट करना है रियल पार्ट को, और रियल पार्ट हमारे पास इसमें क्या है 1/2 और इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास कुछ नहीं है, तो क्या था 0 था, तो ये इसका क्या आंसर है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर आप गौर करें हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। नीचे भी फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब सुनो हमारे पास a क्या है 1, b हमारे पास क्या है आयोटा, तो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a का स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास क्या है 1, b हमारे पास क्या है 2 आयोटा प्लस b का होल स्क्वायर। हमने जस्ट क्या किया सो इस पे फॉर्मूला अप्लाई किया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और 2 को जब आयोटा से करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर जी हम क्या लिखेंगे -1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 2 2 जा 4, साथ में क्या आएगा आयोटा प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, साथ में क्या आएगा आयोटा स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस साथ में क्या आएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 से शून्य क्या हो जाएगा कैंसिल डिवाइड बाय 1 माइनस 4 आयोटा प्लस 4
आयोटा स्क्वायर की क्या लिखेंगे -1। ऊपर हमारे पास क्या बच गया 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 -4 आयोटा प्लस माइनस -4 वन सा 4। स्टूडेंट ये भी रियल पार्ट्स है, ये भी रियल पार्ट्स है, इनको प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आएगा 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 में से जब 4 को माइनस करके हमारे पास क्या आएगा -3 -4 आयोटा। तो सुन आप देखिए हमारे पास ये डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। जब भी डिवाइड्स में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हम उसे क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज में क्या काटना है कि जस्ट आयोटा का साइन क्या करेंगे चेंज। ये -4 है तो क्या आएगा यहाँ पे +4 तो -3 + 4 आयोटा। जो चीज मल्टीप्लाई करवाएंगे वही चीज हम क्या करेंगे डिवाइड भी करवाएंगे। अब सुन 2 आयोटा को इनके साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -3 + 4 आयोटा डिवाइड बाय a माइनस बी ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या है a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। अब 2 आयोटा को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा -6 आयोटा प्लस 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 2 4 जा 8 आयोटा को जब आयोटा करेंगे हमारे पास क्या आएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 साथ में क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है तो हम आयोटा स्क्वायर की क्या लिखेंगे -1 डिवाइड बाय 9 -16 आयोटा स्क्वायर की क्या लिखेंगे -1। अब इन्हें हम क्या करेंगे स्टूडेंट प्लस माइनस करेंगे -6 आयोटा प्लस माइनस -8 1 जा 8 डिवाइड बाय 9 माइनस माइनस क्या होगा स्टूडेंट प्लस 16 1 जा 16। अब स्टूडेंट ये रियल पार्ट पहले नहीं लिखा बल्कि बाद में लिखा हुआ तो हम कॉम्प्लेक्स की जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग हम पहले रियल पार्ट को लिखेंगे उसके बाद हम किसे लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट्स को। रियल पार्ट सबसे पहले लिखा उसके बाद हमने क्या लिखा इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय 9/16 से हमारे पास कितना होगा 25। अब सुनिए 25 इस नंबर पे भी डिवाइड हो रहा है और ये 25 इस नंबर पे भी क्या हो रहा है डिवाइड। तो हम लिखेंगे -8/25 -6 आयोटा डिवाइड बाय 25। अब सुनो हमने इसमें से क्या सेपरेट करना रियल पार्ट को सेपरेट करना है। इसमें रियल पार्ट क्या है -8/25 और इसमें सुन इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या होगा -6/25 और ये इसका क्या है आंसर। अब सुन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट। वो कह रहा है कि आपने जस्ट क्या करना है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर खुद से लेना है उसे शो करना है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर उसका कॉन्जुगेट लिया जाए और अगर उनको मल्टीप्लाई करे क्या वो रियल नंबर आएगा या नहीं। तो सुन हमसे सबसे पहले क्या करेंगे लेट करते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं 4 + 5 आयोटा। आपको पता है जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेके एक रियल पार्ट होगा दूसरा क्या होगा इमेजिनरी पार्ट। अब वो कह रहे हैं कि एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ले लिया अब इसका हम क्या लेंगे कंजुगेट। कंजुगेट में सुन क्या होता है कि हम इसका बार लेते हैं यानी कि साइन चेंज करते हैं 4 + 5 आयोटा क्या बन जाएगा -5 आयोटा। अब सुनिए इन दोनों का आपस में क्या करना है प्रोडक्ट करना है z बार। z हमारे पास क्या है 4 + 5 आयोटा z बार हमारे पास क्या है 4 - 5 आयोटा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है a + b a - b। फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। अब सुनो 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 16 -5 का स्क्वायर क्या होगा 25 साथ में क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। अब सुनो 16 - 25 आयोटा स्क्वायर के क्या लिखेंगे -1। अब इन्हें प्लस माइनस करते हैं 16 माइनस माइनस क्या होगा +25 पे जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25। 60 में जब 25 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 41। तो सुन 41 हमारे पास क्या है इज अ रियल नंबर। ये हमारे पास क्या आ गया नंबर रियल। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका अगर कंजुगेट लिया जाए और उसको मल्टीप्लाई करे तो हमें आंसर क्या देगा रियल नंबर देगा। अब सुन हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि z का स्क्वायर यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका स्क्वायर लेके और उसके कंजुगेट का स्क्वायर ले फिर उसको एडिशन करे क्या वो रियल नंबर आएगा या नहीं हम चेक करते हैं। हमने सबसे पहले क्या कर दिया स्टूडेंट लेट करते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z इक्वल है 4 + 5 आयोटा के। अब सुन सबसे पहले हम इसका स्क्वायर लेते हैं यानी z का हम क्या लेंगे स्क्वायर। z हमारे पास क्या है 4 + 5 आयोटा क्या आ जाएगा सुन स्क्वायर आ जाएगा। अब सुन अगर आप गौर करें हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला इसका क्या है a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या किया फॉर्मूला पैक किया 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 + 2 4 जा 8 8 5 जा 40 साथ में क्या आ जाएगा सुन आयोटा प्लस
5 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 25 और साथ में क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को मालूम है, हम आयोटा स्क्वायर की क्या लिखेंगे स्टूडेंट, -1 लिखेंगे। अब इन्हें प्लस माइनस करते हैं, 16 प्लस 40 आयोटा प्लस माइनस -25 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 25। स्टूडेंट ये भी रियल पार्ट्स है और ये भी क्या हमारे पास रियल पार्ट्स है। तो अब इन्हें प्लस माइनस करते हैं, 16 में से जब 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -9 प्लस 40 आयोटा। ये हमने क्या ले लिया z का स्क्वायर। अब सुन हमने क्या करेंगे, z का कंजुगेट लेंगे और उसका फिर अगेन से क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे। तो हम z का कंजुगेट लेंगे और उसका क्या लेंगे होल स्क्वायर। z हमने क्या लिया था 4 प्लस 5 आयोटा, इसके ऊपर क्या आएगा कंजुगेट, उसके बाहर क्या होल स्क्वायर। सबसे पहले इसका कंजुगेट लेंगे, कंजुगेट में क्या होता है जस्ट आयोटा का साइन चेंज, प्लस 5 आयोटा क्या बन जाएगा -5 होता है, इसका होल ब्रैकेट में क्या स्क्वायर। अब सुन इसमें अगेन फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस 2a b प्लस स्टूडेंट b का होल स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 16 माइनस 2 4 जा 8 8 5 जा 40, साथ में क्या आएगा आयोटा प्लस 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 25 और साथ में क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। अगेन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है, हम आयोटा स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे -1। अब इन्हें प्लस माइनस करेंगे, 16 माइनस 40 आयोटा प्लस माइनस -25 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25। अब सुन ये भी रियल पार्ट है और ये भी क्या हमारे पास रियल पार्ट है, इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -9 माइनस 40 आयोटा। ये हमारे पास क्या आता है कि z बार का अगर हम होल स्क्वायर ले तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, लेकिन स्टेटमेंट में जाके अगर इन दोनों का क्या करना है प्लस करना है तो हम लिखेंगे नीचे z का होल स्क्वायर प्लस z बार का होल स्क्वायर। z का जो स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आई थी उसकी क्या आई थी -9 प्लस 40 आयोटा प्लस z बार का होल स्क्वायर हमारे पास क्या है -9 माइनस 40 आयोटा। तो सुन अब इनकी पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो -9 प्लस 40 आयोटा प्लस माइनस -9 और प्लस माइनस -40 आयोटा। उसने प्लस 40 आयोटा माइनस 40 आयोटा से क्या हो गया कैंसिल हो गया और -9 हमारे पास कितना हो जाएगा -18। तो सुन ये हमारे पास क्या आ गया रियल नंबर आ गया। इसका मतलब अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर ले और उसके कंजुगेट का स्क्वायर ले फिर उन दोनों आंसर को प्लस करे तो हमें आंसर क्या देगा रियल नंबर देगा। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। z माइनस z बार का होल स्क्वायर क्या ये रियल नंबर होगा या नहीं, हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, हमने ले लिया 2 माइनस आयोटा। अब इसका हम क्या लेंगे बार, यानी z का बार लेंगे, बार में क्या होता है जस्ट आयोटा का साइन चेंज करेंगे। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे स्टूडेंट माइनस करेंगे, z माइनस z बार, z हमारे पास क्या है 2 माइनस आयोटा माइनस z बार क्या हमारे पास 2 प्लस आयोटा। तो सुन आप क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 माइनस आयोटा, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो साइन क्या होगा चेंज, प्लस 2 हमारे पास क्या बन जाएगा -2 और प्लस आयोटा हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस आयोटा। तो सुन +2 -2 से क्या हो गया कैंसिल, माइनस आयोटा हमारे पास कितना हो जाएगा -2 आयोटा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर नीचे क्या होगा 1, इसके साथ भी कोई नंबर नीचे क्या होगा 1 और 1 1 कितना होता है हमारे पास 2 है। अब सुन हमारे पास -2 आयोटा क्या है कि अगर इन दोनों को माइनस करे, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट इसका होल स्क्वायर भी है तो हमने क्या करना, अब इसका स्क्वायर लेंगे z माइनस z बार का होल स्क्वायर। z माइनस z बार हमारे पास क्या है -2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब सुन ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, तो -2 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 4, साथ में क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। अब हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, हम आयोटा स्क्वायर की क्या लिखेंगे -1, इनको प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस -4 1 जा 4। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या नंबर आ गया इज अ रियल नंबर। स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका एब्सोल्यूट लो एंड अगर उसके कंजुगेट का एब्सोल्यूट लो क्या वो रियल नंबर बनेगा या नहीं। तो हम लेट करते हैं सबसे पहले कि स्टूडेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 2 प्लस आयोटा। सबसे पहले हम z का एब्सोल्यूट लेंगे, z हमारे पास क्या है 2 प्लस आयोटा, बाहर क्या है इसके एब्सोल्यूट। तो स्टूडेंट एब्सोल्यूट का फॉर्मूला में याद है कि अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, इसके ऊपर क्या है अंडर रूट 4 प्लस 1 स्टूडेंट हमारे पास कितना आ जाएगा 5, इसके ऊपर क्या है अंडर रूट। तो ये हमारे पास क्या कौन सा नंबर आ गया रियल नंबर आ चुका है। अब इसका दूसरा जो पार्ट था कि z का अगर हम कंजुगेट लें और उसका एब्सोल्यूट ले क्या वो रियल नंबर आएगा या नहीं।
तो हमने जो z लिया, z का अगर कंजुगेट ले और उसका फिर एब्सोल्यूट ले, z हमारे पास क्या था 2 प्लस आयोटा, इसके ऊपर हमारे पास क्या है कंजुगेट और बाहर हमारे पास क्या है एब्सोल्यूट। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका कंजुगेट लेंगे, 2 प्लस आयोटा हमारे पास क्या बनेगा 2 माइनस आयोटा और बाहर क्या आ जाएगा एब्सोल्यूट। अब इसका अगेन हम क्या करेंगे सुन एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला हमें मालूम है कि रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो सुन रियल का स्क्वायर जब हमने लिया तो 2 का स्क्वायर आ गया प्लस इमेजिनरी हमारे पास क्या है -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, इसके ऊपर क्या आएगा अंडर रूट, 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 5, इसके ऊपर क्या है अंडर रूट और ये हमारे पास क्या आ गया रियल नंबर। अब सुनो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है कि z का स्क्वायर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम उसका स्क्वायर ले ले माइनस अगर उसी क्या क्या करें हम बार ले और उसका स्क्वायर ले फिर उनको माइनस करें, क्या हमारे पास इमेजिनरी नंबर आएगा या नहीं, हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया सुन लेट किया कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 2 प्लस 4 आयोटा। अब सुन क्या करेगा पहले इसका स्क्वायर लेंगे यानी z का हम क्या लेंगे स्क्वायर, z हमारे पास क्या है 2 प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। अब सुन a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला में मालूम है कि a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का होल स्क्वायर है। हमने जस्ट क्या किया सुन इसका फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 टू जा 4 4 टू जा 2 टू जा 4 4 4 जा 16 आयोटा प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, साथ में क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। अब हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हमारे पास -1। अब हम इन्हें क्या करेंगे प्लस माइनस करेंगे, 4 प्लस 16 आयोटा प्लस माइनस माइनस 16 1 जा 16, ये भी रियल पार्ट्स है और ये भी क्या हमारे पास रियल पार्ट्स है, इनको हम प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आएगा -12 प्लस 16 आयोटा। अभी हमने क्या किया बेसिकली z का स्क्वायर लिया, अब अगर हम किसी का कंजुगेट ले और उसका स्क्वायर ले तो हमारे पास क्या आएगा, अगर z का बार ले और उसका क्या ले हम स्क्वायर ले तो z हमारे पास क्या है 2 प्लस 4 आयोटा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा बार, इसका होल ब्रैकेट में क्या आएगा स्क्वायर। तो सुन सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे बार, तो 2 प्लस 4 आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 आयोटा, अब इसका क्या लेंगे होल स्क्वायर। अगर आप गौर करें अगेन हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला हमारे पास क्या है a का स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b का होल स्क्वायर। तो सुन 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 4 माइनस 2 टू जा 4 4 4 जा 16 आयोटा प्लस 4 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, साथ में क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। अब हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, अब हम क्या करेंगे आयोटा स्क्वायर क्या देखेंगे -1। अब हम इन्हें प्लस माइनस करके 4 माइनस 16 आयोटा प्लस माइनस 16 1 जा 16, ये भी रियल पार्ट्स है और ये भी हमारे पास क्या रियल पार्ट, इनको प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आएगा -12 माइनस 16 आयोटा। तो सुन अब हमने क्या करना है इन दोनों को आपस में क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, यानी जो दोनों के आंसर आए इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। z स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा -12 प्लस 16 आयोटा ब्रैकेट माइनस z बार का जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या है -12 माइनस 16 आयोटा। अब सुन हम क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे -12 प्लस 16 आयोटा, बाहर माइनस का साइन क्या होगा चेंज, तो -12 क्या बनेगा +12 माइनस 16 आयोटा क्या बनेगा +16 आयोटा। तो स्टूडेंट -12 प्लस 12 से क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 16 आयोटा प्लस 16 आयोटा हमारे पास कितना आ जाएगा 32 आयोटा। अगर आप गौर करें हमारा आंसर किस में चला गया इमेजिनरी नंबर में चला गया। दोस्तों हमारा इसका जो आंसर है वो क्या है 32 आयोटा, ये हमारे पास कौन सा नंबर आ गया इमेजिनरी नंबर आ चुके हैं। अब सुनो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको सम भी करना है और इसको डिफरेंस भी करना है और इसको अपने ग्राफ में क्या करना है प्लॉट करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है इनको सम करते हैं, z1 प्लस z2, z1 हमारे पास क्या है 5 प्लस 3 आयोटा प्लस z2 हमारे पास क्या है 2 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा सुन माइनस 3 आयोटा से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 और हमारा जो आंसर है वो रियल पार्ट में है, इसका इमेजिनरी पार्ट से तो हम इस पे क्या लगाएंगे +0 आयोटा। हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया कॉम्प्लेक्स की जनरल फॉर्म में। अब हमने इसको प्लस किया है, अब सुन हम इनको क्या करेंगे आपस में माइनस करेंगे, तो z1 हमारे पास क्या है 5 प्लस 3 आयोटा माइनस z2 हमारे पास क्या है 2 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे सुन ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब बाहर माइनस हो साइन क्या होगा चेंज, +2 क्या बनेगा -2 माइनस 3 क्या बनेगा +3 आयोटा। ये भी रियल पार्ट्स है ये भी रियल पार्ट्स है, तो 5 में से जब 2 को माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 3
और प्लस 3 कितना हो जाएगा +6 आयोटा। तो सुन हमारे पास जो Z1 और Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो इसमें x हमारे पास क्या होगा सुन 5 होगा और y हमारे पास क्या होगा 3 होगा। स्टूडेंट इससे पिछली वीडियो मैंने आपको बताया कि जो रियल पार्ट होगा हमारे पास x एक्सिस होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा y एक्सिस। अब इसमें रियल पार्ट हमारे पास 2 है तो x हमारे पास क्या होगा 2, y हमारे पास क्या है -3। अब सुनिए इन दोनों को पहले अपने ग्राफ में क्या करेंगे प्लॉट करेंगे। Z1 की वैल्यू क्या है 5 और 3। तो सुनिए x एक्सिस में 5 हमारे पास यहाँ पे है और y एक्सिस में 3 हमारे पास यहाँ पे है। तो इसका जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। इस पॉइंट का नाम क्या है सुनिए Z1। अब सुनिए Z2 देखना है कि Z2 हमारे पास क्या है x2 है, y हमारे पास क्या है -3। तो सुनिए x एक्सिस में 2 हमारे पास यहाँ पे है और y एक्सिस में सुनिए हमारे पास -3 यहाँ नीचे मौजूद है। तो इस पॉइंट का नाम क्या बनेगा Z2। अब सुन जो हमने जो प्लस किया है, प्लस करने के बाद जो आंसर है वो हमारे पास क्या है x7 है और y हमारे पास क्या है 0। तो सुन x एक्सिस में 7 हमारे यहाँ पे है और y एक्सिस में हमारे पास 0 यहाँ पे है। इसका मतलब ये पॉइंट हमारे यहाँ पे बनेगा और इस पॉइंट का नाम क्या है Z1 प्लस Z2। अब सुन जो इनको माइनस किया था, माइनस करने के बाद हमारे पास जो क्या आया था पॉइंट्स x3 है, y हमारे पास क्या है 6। तो x एक्सिस में सुन हमारे पास 3 यहाँ पे, y एक्सिस में 6 हमारे पास यहाँ पे बराबर है। तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा यहाँ पे बनेगा। इस पॉइंट का नाम क्या है Z1 माइनस Z2। सो मैंने आपको कहा था कि जो बीच में जो पॉइंट्स है इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं, जो कि ओरिजिन क्या होता है x भी 0 होता है और हमारे पास y भी क्या होता है 0 होता है। अब सुन आपने क्या करना है, इस स्केल की मदद से जो आपके पॉइंट्स बने हैं इस पॉइंट को आपने ओरिजिन से क्या करना है पास करना है। जैसे मैं Z1 को ओरिजिन से क्या करूं पास करूंगा, इसी तरीके से आपने Z2 को भी ओरिजिन से क्या सुन करना है पास करना है। स्केल की मदद से आपने Z2 को भी ओरिजिन से क्या करना है पास करना है। उसके बाद जो आपने प्लस किया ये ऑलरेडी ओरिजिन से पास हुआ है स्टूडेंट, और Z1 माइनस Z2 इसको भी आपने स्टूडेंट ओरिजिन से क्या करना है पास करना है स्केल की मदद से। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। अगेन हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने इसको एडिशन भी करना है और इनका सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और उसको ग्राफ में क्या करेंगे प्लॉट करेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मैंने एडिशन लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करनी है, -3 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा। तो सुन ये भी रियल पार्ट्स है ये भी रियल पार्ट्स है। तो इन दोनों को जब प्लस माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा -3 प्लस 4 हमारे पास क्या होगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा हमारे पास क्या बनेगा +5 आयोटा। सुना अब इन दोनों को हमने क्या करना है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना है। Z1 मेरे पास क्या है -3 प्लस 2 आयोटा माइनस Z2 मेरे पास क्या है स्टूडेंट 4 प्लस 3 आयोटा। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, -3 प्लस 2 आयोटा माइनस ब्रैकेट के बाद स्टूडेंट माइनस है तो साइन क्या होगा चेंज, +4 क्या बन जाएगा -4 प्लस 3 आयोटा हमारे पास क्या बन जाएगा -3 आयोटा। तो स्टूडेंट ये -3 और -4 हमारे पास कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, +2 आयोटा माइनस 3 आयोटा हमारे पास कितना बचेगा -1 आयोटा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो Z1 है इसके जो पॉइंट्स है वो क्या बनेंगे, x हमारे पास -3 है, y हमारे पास क्या है 2। तो Z2 का जो पॉइंट है x हमारे पास 4 है, y हमारे पास क्या है 3 है। तो स्टूडेंट इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं Z1 कि x हमारे पास क्या है -3 है और y हमारे पास क्या है 2। तो स्टूडेंट हमारे जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा यहाँ पे इस पॉइंट का नाम क्या होगा Z1। अब Z2 हमारे पास क्या है कि x 4 है, x एक्सिस में 4 ये है और y एक्सिस में 3 यहाँ पे। दोस्तों ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट का नाम क्या होगा Z2। अब दोस्तों हमने एडिशन किया है, एडिशन जो किया है x1 है और y क्या है हमारे पास 5, x1 है और y हमारे पास क्या है 5, और यहाँ पे जो माइनस किया है इसमें x हमारे पास क्या है -7 और y हमारे पास क्या है -1। तो सुन इसको चेक करते हैं कि पहले हम एडिशन वालों को चेक करते हैं। एडिशन हमारे पास x1 है और x1 हमारे पास यहाँ पे और y5 हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट का नाम क्या होगा Z1 प्लस Z2। अब सुनो जो हमने माइनस किया है इन दोनों का माइनस करने के बाद जो हमारे पास x7 आया, यानी कि x -7 है और y हमारे पास क्या है -1। तो हमारा ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम क्या है Z1 माइनस Z2। अब सुनो आपने क्या करना है कि स्केल की मदद से जो पॉइंट्स आपके पास बने हैं इस पॉइंट को आपने क्या करना है ओरिजिन से पास करना है। जैसे मैंने Z2 को पास किया, इनके एडिशन को मैंने ओरिजिन से क्या किया स्टूडेंट पास किया, सेम आपने Z1 को भी ओरिजिन से क्या करना है पास करना है। और जो लास्ट में हमने जो नेगेटिव किया है यानी कि दोनों को माइनस किया है इसको भी सुना ओरिजिन से क्या करना है हमने स्केल की मदद से पास करना है। और आपने हर एक पॉइंट को ओरिजिन से क्या करना है पास करना है। ओरिजिन हमारा क्या होता है 0 और
0, यानी कि x भी 0 है और y भी हमारे क्या 0 है। अब सुनो ना, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। मतलब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है और अपने ग्राफ पे क्या करना है, प्लॉट करना है। तो सुनो इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे, x हमारे पास 4 है, y हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पे x हमारे पास क्या होगा -2, y हमारे पास क्या होगा 3 है। अब सुनो हमें इन दोनों को आपस में क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। Z1 को Z2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। Z1 मेरे पास क्या है 4 + 2 आयोटा, Z2 मेरे पास क्या है -2 + 3 आयोटा। तो सुनो अब इन दोनों का आपस में क्या करना है, प्रोडक्ट। 4 को जब मैं -2 से करूंगा मेरे पास क्या आएगा -8। अब 4 को मैं 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 12 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास क्या आएगा 4 आयोटा, प्लस 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 2 3 6 आयोटा को जब आयोटा से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। अब सुनो हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है -1 है, तो आयोटा स्क्वायर की हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, -1 लिखेंगे। अब इसके बाद अरेंज करेंगे -8, ये +12 आयोटा -4 आयोटा हमारे पास कितना बन जाएगा सुन, +8 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6। सुन ये भी रियल पार्ट्स है और ये भी हमारे पास क्या रियल पार्ट्स है। -8 और -6 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, +8 आयोटा। अब इसमें x हमारे पास क्या है -14, y हमारे पास क्या है 8। अब सुन जो Z1 है इसको भी अपने ग्राफ पे प्लॉट करना है, Z2 को भी करना है, और जो इनका प्रोडक्ट है इनको भी ग्राफ पे क्या करना है, प्लॉट करना है। अब हम सुनो Z1 को प्लॉट करते हैं कि Z1 हमारे पास क्या है, x हमारे पास 4 है, y हमारे पास 2 है। तो सुन हमारा ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम क्या है Z1। तो सुन अब जो Z2 है यानी कि x हमारे पास -2 है, y हमारे पास 3 है, तो ये y 3 ये है और x यहाँ पे -2 है, इस पॉइंट का नाम क्या बनेगा Z2। और सुन जो हमने प्रोडक्ट किया है, तो प्रोडक्ट करने पर हमारे पास जो आया है x -14 है, y हमारे पास क्या 8 है। तो सुन x एक्सिस में ये -14 यहाँ पे और y एक्सिस में हमारे पास 8 यहाँ पे, तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा यहाँ पे बनेगा, इस पॉइंट का नाम क्या होगा Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, यानी दोनों का हमने जो प्रोडक्ट किया हमारे पास वो वैल्यूज यहाँ पे आ गई थी। अब सुनो यहाँ पे क्या करना है, स्केल की मदद से आपने हर एक पॉइंट को ओरिजिन से क्या करना है, पास करना है। जैसे मैंने Z1 को किया, अब आपने फिर Z2 को भी ओरिजिन से क्या करना है, पास करना है, और जो इनका प्रोडक्ट किया इसको भी सुनो आपने ओरिजिन से क्या करना है, स्केल की मदद से पास करना है। अब सुनो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है, इसको भी सेम हमने पहले प्रोडक्ट करना है। Z1 को Z2 से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। Z1 मेरे पास है -2 + 4 आयोटा, Z2 मेरे पास है 3 माइनस आयोटा, इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। -2 को फर्स्ट टर्म से करना है, -2 को सेकंड टर्म से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास बनेगा -6 + 2 आयोटा। अब 4 आयोटा को जब 3 से करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा 12 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट -6 + 2 आयोटा + 12 हमारे पास कितना हो जाएगा, +14 आयोटा बन जाएगा, और -4 आयोटा स्क्वायर की हम क्या लिखेंगे, -1। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, -6 + 14 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4। सो ये भी रियल पार्ट्स है और ये भी हमारे पास क्या है, रियल पार्ट्स है। इन उनको प्लस माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, -2 + 14 आयोटा। तो इसमें x हमारे पास क्या होगा, -2 होगा, y हमारे पास क्या होगा 14। तो सुन जो हमारे पास Z1 था इसमें x की वैल्यू क्या है, -2 है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। तो सुन यहाँ पे जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है इसमें x क्या है हमारे पास 3 और y हमारे पास क्या है -1। अब इसको अपने ग्राफ पे सुन क्या करना है, प्लॉट करना है। तो Z1 जो हमारे पास था कॉम्प्लेक्स, उसका जो पॉइंट्स थे कि x मेरे पास -2 है और y हमारे पास क्या है 4। तो सुन ये पहला पॉइंट बनता है यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम क्या है Z1। Z2 हमारे पास है कि x हमारे पास 3 है और y हमारे पास क्या है -1। तो सुन ये -1 ये है और y हमारे पास यहाँ पे है, x हमारे पास 3 है, y हमारे पास क्या है -1। इस पॉइंट का नाम क्या बनेगा Z2। अब जो हमने मल्टीप्लाई किया तो उसमें x की वैल्यू -2 थी और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी 14। तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, इस पॉइंट का नाम क्या बनेगा Z1 Z2। जो हमने प्रोडक्ट किया इसका जो आंसर आता है वो यहाँ पे क्या बनना है, इसका पॉइंट। अब सुन आपने क्या करना है, स्केल की मदद से हर एक पॉइंट को ओरिजिन से आपने क्या करना है, पास करना है। जैसे मैंने Z1 को पास किया, अब आपने सुन स्केल की मदद से Z2 को ओरिजिन से क्या करना है, पास, और जो आपने प्रोडक्ट किया था उसको भी आपने ओरिजिन से क्या करना है, पास करना है। और ये इसका क्या था स्टूडेंट आंसर। अब सुनो ना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, रिप्रेजेंट Z1 डिवाइड Z2 ग्राफिकली व्हेन, जब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए और हमने उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, उसको ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास जो Z1 है उसको डिवाइड करना है Z2 पे। Z1 हमारे पास क्या है 6 - 4 आयोटा डिवाइड बाय 3। Z2 हमारे पास क्या टर्म 3। दोस्तों नीचे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, अगर नीचे डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता तो हम इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते।
अब आपने क्या करना है, जस्ट ये 3 इस पर भी डिवाइड हो रहा है और ये 3 हमारा इस पर भी क्या हो रहा है, डिवाइड। 6 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 6/3 माइनस 4/3, साथ में क्या आएगा, आयोटा। तो उसमें इनकी कटिंग करें, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो हमारे पास बनेगा 2 माइनस 4 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, 1.3, साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा। तो सुन x हमारे पास क्या है 2 और y हमारे पास क्या है -1.3, और जो हमारे पास z1 था इसमें x क्या है हमारे पास 6 और y हमारे पास क्या है -4। z2 में हमारे पास रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो x हमारे पास क्या होगा 3 और y हमारे पास तो क्या होगा 0। अब इसको सुन हमें ग्राफ में क्या करना, प्लॉट करना। तो सुन हमारे पास जो x है, z1 का जो कॉम्प्लेक्स में x है वो हमारे पास क्या है 6, x हमारे पास 6 है और y हमारे पास क्या है -4। तो सुन x6 यहाँ मौजूद है और y हमारे पास -4 यहाँ पर आ है, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, z1। तो z2 में जो x हमारे पास 3 है, y हमारे पास क्या है 0, तो ये पॉइंट इसका बनेगा, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, z2। तो जो हमने स्टूडेंट डिवाइड किया, डिवाइड करने पर हमारे पास जो x की वैल्यू आई थी वो 2 आई थी और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी -1.3, तो -1 यहाँ पे, ये -2 यहाँ पे, तो सुन इसके मिड में एक ऐसा पॉइंट होगा जो शो करेगा किसको, -1.3 को। तो x हमारे पास क्या था स्टूडेंट 2 और y हमारे पास क्या था -1.3, इसका पॉइंट यहाँ पर बनेगा, इस पॉइंट का नाम क्या है, z1 डिवाइड बाय z2। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, स्केल की मदद से इन पॉइंट को ओरिजिन से क्या करना है, पास करना है। ये जो मैंने डिवाइड किया था इसको मैं ओरिजिन से पास कर रहा हूँ और जो मैंने z1 को पॉइंट्स ड्रॉ किया है इसको मैं क्या करूंगा, ओरिजिन से पास करूंगा और z2 ऑलरेडी ओरिजिन से क्या होगा स्टूडेंट, पास हुआ है। अब सुन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। अगेन हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स है, हमने इसको क्या करना है, पहले डिवाइड करना है, उसको फिर ग्राफ पे क्या करना है, प्लॉट करना है। z1 हमारे पास डिवाइड करना है z2 पे, z1 हमारे पास है -4 -6 आयोटा डिवाइड बाय z2 हमारे पास क्या है 1 प्लस आयोटा। सुन नीचे क्या हो रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे आएगा हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जो चीज मल्टीप्लाई करवाएंगे वही चीज हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डिवाइड भी करवाएंगे। अब इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। -4 -6 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 माइनस आयोटा के साथ। स्टूडेंट अब हम इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय, अगर एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस पी ए माइनस पी, फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। अब सर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, -4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 को जब मैं आयोटा से करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 4 आयोटा, -6 आयोटा को जब मैं 1 से करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, -6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा को जब मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास क्या आएगा 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। ऑप्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, -4 प्लस 4 आयोटा -6 आयोटा हमारे पास क्या बनेगा, -2 आयोटा बनेगा, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हमारे पास -1 डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, साथ पे क्या आएगा 1। अब सुन -4 -2 आयोटा प्लस माइनस -6 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 कितना होगा हमारे पास 2 होगा। अब सुन -4 -6 हमारे पास कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -2 आयोटा डिवाइड बाय 2। अब सुन ये 2 इस पर भी डिवाइड हो रहा है और ये 2 इस पर भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम लिखेंगे -10 को 2 पे डिवाइड करेंगे, -2 आयोटा को हम क्या करेंगे 2 पर डिवाइड करेंगे। तो सुन 2 1 2 एंड 2 5 10, 2 1 2 एंड 2 1 2, तो हमारे पास क्या आएगा -5 -1 आयोटा। तो सुन इसका पॉइंट क्या बना, x हमारे पास -5 है, y हमारे पास क्या है -1। तो हमारे पास जो z1 है इसके पॉइंट्स क्या हमारे पास, कि x हमारे पास -4 है, y हमारे पास क्या है -6, यहाँ पे x 1 है हमारे पास, y भी हमारे पास क्या है 1 है। अब इसको ग्राफ में क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। अब सुनो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। z1 के जो पॉइंट्स है कि x हमारे पास -5 है, y एक्सिस में हमारे पास -6 है, तो सुन हमारा ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम क्या होगा z1। अब z2 में जो हमारे पास पॉइंट है कि x 1 में और y भी क्या हमारे पास 1, तो सुन x एक्सिस में 1 यहाँ पे और y एक्सिस में 1 हमारे पास यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम क्या होगा z2। तो सुन अब लास्ट में जो हमने डिवाइड किया उसमें हमारे पास पॉइंट क्या आता है कि x हमारे पास -5 है, y हमारे पास क्या है -1, तो सुन हमारे पास ये पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट का नाम क्या होगा z1 डिवाइड बाय z2। अब सुना आपने क्या करना है, स्केल की मदद से आपने हर एक पॉइंट को ओरिजिन से क्या करना है, पास करना है। z2 को मैंने ओरिजिन से पास कर दिया सुन, और z1 जो मेरे पास था इसको मैंने ओरिजिन से क्या कर दिया सुन, पास कर दिया। और जो हमने डिवाइड किया है, डिवाइड को भी हमने क्या करना है, ओरिजिन से क्या करना है स्टूडेंट, पास करना है, जिससे कि हम बाकी क्वेश्चन में हर एक पॉइंट्स को ओरिजिन से क्या करते, पास करते।
तो सुन इसमें एक चीज क्लियर कर दूं कि हमने जस्ट क्या करना है, अपने पॉइंट्स को ग्राफ में ड्रा करना है और जो हमारे पास डिवाइड करे या प्लस करे या माइनस करे या प्रोडक्ट करे उसको भी ग्राफ पे क्या करना है, सुन हमने प्लॉट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई स्टेप या कोई पार्ट समझ नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।